ओम शांति। बहन जी ने बाकी सब बताया परिचय हमारा, परंतु ये नहीं बताया कि रमेश भाई एक आत्मा है और शिव बाबा का संतान है। वही मुख्य बात है, बाकी तो सब ठीक है, चलता ही रहता है। दुनिया में हमारे से भी ज्यादा पढ़े लिखे बहुत है। कल भी बाबा ने कहा ना कि बहुत पढ़े लिखे होते हुए भी हम बाप को पहचान नहीं सकते, और अनपढ़ में अनपढ़ भी अगर बाप को पहचान लेते हैं और अपने दिल से कहते हैं मेरे बाबा, तो वो बाबा बाबा उनको ज्यादा प्यार देता है, क्योंकि उसमें ज्यादा पहचानने की शक्ति है। तो इस प्रकार से बाबा की वाणी का कल आप सबने सुना, देखा, अनुभव किया। मेरे पास जो घड़ी है उसके मुताबिक हमने बाबा के सारे ही टाइमिंग नोट किए हुए हैं। 7:10 को गुलजार दादी स्टेज पर बैठ गए, 7:15 को ध्यान में गए, 7:25 को बाप दादा का दिव्य अवतरण हुआ, 7:30 तक दृष्टि दिया और 7:33 को अव्यक्त मुरली शुरू किया। 8:28 माना कि समझो कि 1 घंटे में 5 मिनट कम मेन मुरली जो चली जो है वो 8:28 को समाप्त किया। उसके बाद ये पंजाब जोन से मिले, आदि से मिले 9:11 तक, और उसके बाद स्टेज का कार्यक्रम जो चला और बाप दादा ने हम बच्चों से विदाई लिया 10:10 तक। मैं जब से बाबा अव्यक्त हुए हैं और गुलजार दादी के तन में आए हुए हैं, तब से मैंने बाबा की पधरावनी का और विदाई लेने का समय नोट किया हुआ है। और मेरे ख्याल में, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मेरे ख्याल में गुलजार दादी के तन में अवतरित मुरली सुनाने के लिए, मिलने के लिए आते हैं बाबा और बात होती है, परंतु मुरली सुनाने के लिए आते हैं और यहाँ रहते हैं, बातें करते हैं, मुरली चलाते हैं, मिलते हैं। इन सब में अब तक की अव्यक्त बाप दादा की पधरावणी का समय जो है, कल का जो है, वो कम से कम समय 7:25 को आए और 10:10 को चले गए। माना 3 घंटे में 15 मिनट कम, 2 घंटा और 45 मिनट्स की बाबा की कल की पधरावणी रही। एक जमाना था जब बाबा ने ऊपर सुखधाम की स्थापना का कारोबार किया, शाम को 7 बजे तक आ गए और दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक रहे, 14 घंटे तक रहे हुए थे। एक जमाना वो भी था, और एक जमाना ये भी है कि 2.25 घंटा ही बाबा रहते हैं। इनसे हम समझ सकते हैं, जो बाबा कहते हैं समय की बात जो है, इस प्रकार से बाबा खुद भी अपना मिलन मुलाकात का समय कम करा रहे हैं। पहले तो दृष्टि देने के लिए 300 लोगों को रिबिन मिलती थी, अब तो बाबा ने कह दिया मुन्नी बहन को कि करीब 25, बहुत जरूरी है, ऐसे 25-30 लोगों को ही रिबिन देना, दृष्टि देने का कार्यक्रम रखेंगे। बाकी बाबा ज्यादा लोगों से मिलेंगे नहीं, दृष्टि नहीं देंगे। तो ये मतलब इनसे आप समय की सूचना, कारोबार की आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं उसको आप नोट कर सकते हो। और कल की मुरली जो है उसमें 3-4 मुख्य बातें जो है, एक तो पहले आप जानते हैं संतुष्ट मणि की बात कही। बाबा ने उसमें कहा कि सबसे बड़े में बड़ी स्थिति है संतुष्टता की, सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगता है। और बाबा ने ये भी कहा कल के, बाप को तो प्रिय है ही, सर्व ब्राह्मण आत्माओं को भी प्रिय है, और जिनके पास सर्व प्राप्तियां होंगी वही सदा संतुष्ट रह सकता है। ये जो संतुष्टता के बारे में जो बाबा ने पहला पैराग्राफ के रूप में मुरली जो चली हुई है, ये अगर संतुष्ट रूपी जो भी हमारे पास गुण जो है उसको डेवलप करना हो, धारण करना हो, तो कल का ये जो संतुष्टता के ऊपर बाबा ने जो भी बताया हुआ है कि उसकी गहराई जो है, उस गहराई में जाकर के उसकी अनुभूति करें, तो मैं समझता हूं हम सब संतुष्ट मणि
बन सकते हैं। बाबा ने जैसे कहा, एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। इसलिए बाबा ने सवाल हम सबको पूछा भी है कि हर एक अपने आप से पूछे कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ, मैं आत्मा सदा संतुष्ट रहती हूँ। ये बाबा का पहला होमवर्क है। सिर्फ एक होमवर्क 15 दिन की जो बहन जी ने बात बताई ऐसा नहीं है। कल की मुरली में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाबा ने होमवर्क के रूप में दिया हुआ है। और पहला तो यही सवाल है कि सदा मैं आत्मा सदा संतुष्ट रहती हूँ। ये पहला सवाल है, क्योंकि संतुष्ट नहीं रहेंगे तो बाकी आगे का कुछ कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। इसलिए पहला सवाल यही है कि मैं आत्मा सदा संतुष्ट रहती हूँ। और आगे बाबा ने कहा, संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के और बाप के समीप और समान स्थिति में रहता है। और ये संतुष्टता की स्थिति में स्थित होने के लिए दो बातें बाबा ने कही हुई है। एक तो बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, जो हो रहा है उसको साक्षी होकर के देखते रहो। हम उसमें लिप्त हो जाए, अगर हम लिप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसका जो प्रभाव जो है हमारे ऊपर पड़ जाएगा और हम जो है इसके कारण क्या हो जाएगा, संतुष्ट नहीं रह सकेंगे। तो एक तो साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए। पहले भी एक यहां मुरली चली थी, उसमें बाबा ने साक्षी और साथी, कल बाबा ने साथीपन की बात जो है उसको अलग कर दिया और साक्षी दृष्टा की अवस्था की आवश्यकता है, उस प्रकार से बात कही है। ये सब बातों को डिटेल में जाना चाहिए। साक्षी पने की अवस्था क्या है और साथी पने की अवस्था क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर हम सभी को पूरा ही मालूम होना चाहिए। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर को मालूम है टाइफाइड किसको कहा जाता है, मलेरिया किसको कहा जाता है, जो सर्दी जुकाम किसको कहा जाता है, वो मालूम होता है। इसी प्रकार से यहाँ हमें भी, अगर हमें रूहानी डॉक्टर बनना है तो ये साक्षी रूप की अवस्था क्या है, साथी रूप की अवस्था क्या है। और ऐसे ही बाबा ने कल दूसरी बात कही है, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। अब त्रिकालदर्शी अवस्था क्या चाहिए, उसके बारे में तो बाबा ने बताया है कि हर कर्म त्रिकालदर्शी, अर्थात हर बात को तीनों कालों को परख कर फिर कर्म करने वाले। तो इस प्रकार से त्रिकालदर्शी और साक्षी, ये दो प्रकार की अवस्थाएं अवश्य होनी चाहिए। उसके आधार पर हम अपने आप को नक्की करें कि क्या हम परमात्मा के ये इशारा जो है साथी और साक्षी दृष्टा और त्रिकालदर्शी अवस्था को हमने धारण किया है। नहीं किया है तो संतुष्ट मणि नहीं बन सकेंगे, और संतुष्टता नहीं होगी तो क्या होगा, सभी गुण जो हमारे में आने चाहिए वो नहीं आ सकेंगे और उसके कारण क्या हो जाएगा, हम बाप के समीप और समान नहीं बन सकेंगे। एक छोटी सी गलती क्या हो जाएंगी, हमको बाप के समीप और बाप समान नहीं बनने देंगी। इसके आधार पर त्रिकालदर्शी बनकर के सोचेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये सब बातों की कितना गहन प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। और जबकि ये सारी बातें जो भी है वो सबका कनेक्शन क्या है, अगले कल्प के पूरा ही अग्नि कल्प, न सिर्फ 21 जन्म परंतु अगले 84 जन्मों का संबंध वर्तमान की हमारी इस अवस्था के ऊपर है। इसलिए हमें यह दोनों अवस्थाएं जमाने की हैं। और उसके लिए बाबा ने फिर दो बातें बताई, एक संबंध और दूसरा है संपत्ति। संबंध भी अविनाशी और संपत्ति भी अविनाशी, और ये दोनों बातें जो है अविनाशी संपत्ति और अविनाशी संबंध अविनाशी बाप के द्वारा प्राप्त होता है।
और जब अविनाशी संपत्ति और अविनाशी संबंध प्राप्त होता है तो वह आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की और सर्व आत्माओं की प्रिय बन जाती है। और फिर उसके सामने क्या हो जाएगा? कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं है। हमने भेजा, बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति सामने आती है तो घबराते नहीं है। हाँ, हमारे तो कई ऐसे महारथी बहन भाई हैं, वो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच, उनसे भी डरते हैं। हाँ, तो फिर परिस्थितियों से तो कितना डरते होंगे, क्या मालूम। हाँ, कितना डरते होंगे। एक कॉकरोच से डरते हैं, पर क्या क्या, ये है कॉकरोच है, कॉकरोच है, कॉकरोच है, इस प्रकार से कई लोग डरते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हाँ, कोई भी परिस्थिति माया के रूप की आ जाए तो भी घबराएंगे नहीं और महसूस करेंगे कि अब बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। जिन्होंने मिक्की माउस का खेल जो है टीवी आदि में देखा हुआ होगा, उनको मालूम है कैसे ये खेल होता है। छोटे बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो इसलिए फिर बाबा ने ये भी बहुत सुंदर बात कह दिया है उसकी रिजल्ट में भी, कि इस स्थिति का अनुभव बात द्वारा सर्व को प्राप्त करना है और किया भी है। ये स्थिति प्राप्त करना हो तो एक बात ध्यान रखो, मुझे अनुभव है बाबा का इस प्रकार से किया हुआ है, ये बात आप नोट करके रखो। क्या हुआ, जब ट्रस्ट बनाने की बात निकली थी, 68 की बात है, 1968 में बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको मैनेजिंग ट्रस्टी बनना है ट्रस्ट का। तो मैंने कहा बाबा मुझे तो अनुभव नहीं है इस प्रकार का, हम तो इनकम टैक्स का कारोबार जानते हैं, बाकी ट्रस्ट का कारोबार कैसे करने का है उसका अनुभव नहीं है। तो बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही, एक वरदान दे दिया, एक चाबी दे दिया। कहा कल्प पहले भी आप ही, बाबा ने कहा तुम बच्चा ही ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी बना था, अभी भी बनना है और हर कल्प तुमको बनना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कोई भी समस्या मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में सामने आए, 2 मिनट बैठ जाना और अपने 5000 वर्ष के पहले के कार्य को याद रखना, याद करना कि ऐसे समस्या 5000 वर्ष पहले भी मेरे सामने आई थी और उस टाइम पर बाबा की मदद से हमने वो समस्या को सफल से कैसे जीत लिया, इसको याद करना। तो ये तुम्हारी जो 5000 वर्ष पहले की जो जीत जो है, जिस प्रकार से तुमने उस जीत पाई है, वो तुम्हारे में वो गुण कहो, ये बात कहो, वो आ जाएंगी और ऐसे समस्या के समय पर आपको अपना भूतकाल जो है, पिछले कल्प का किया हुआ कर्म जो है याद आ जाएगा और आप कार्य करेंगे। और मैं आपको अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि बाबा ने जो ये युक्ति बताई कि कोई भी समस्या आए तब उसके आधार पर 5000 वर्ष पहले का अपना कर्तव्य को याद कर लो। तो ये आज हमारा काम है मकानों का खरीद करने का आदि, कितना बहुत विचित्र कारोबार होता है। दुनिया के कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस चल रहे हैं उसमें 60% केसेस जो है वो कोर्ट के केसेस के अंदर जो है वो मकानों के लिए चलते हैं। यज्ञ के पास भी आज कितनी हजारों प्रॉपर्टियां हो गई है, परंतु बाबा की मदद के आधार पर और 5000 वर्ष पहले की याद के आधार पर हम जब निर्णय करते हैं तो आज तक ये हमारा यज्ञ का रिकॉर्ड है कि कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में कानूनी केस नहीं हुआ है। ये बाबा का जो है वरदान जो है कि 5000 वर्ष पहले को याद कर लो और उसके आधार पर निर्णय करो। तो ये निर्णय शक्ति में 5000 वर्ष पहले की बात याद आ जाती है और उसके आधार पर सही निर्णय होते हैं। तो कल भी बाबा ने कहा कि ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सबको प्राप्त करना है और किया भी है। बाबा के महावाक्य जो है किया भी है, हम सब ने ऐसी स्थिति का अनुभव किया भी है।
बाबा क्यों कहते हैं कि भूतकाल को याद करो? भूतकाल को इसलिए याद करो कि किया हुआ है, जो कार्य आपने रोज किया हुआ है, पहले भी किया है, आज भी करने वाले हो और भविष्य में भी करने वाले हो, तो क्या हो जाएगा? वो कार्य आसान हो जाएगा। इसलिए बाबा ने जो शब्द यूज किया हुआ है कि किया भी है, हम सब ने ये संतुष्टता की संपूर्ण अवस्था, जिसमें त्रिकालदर्शी की बात है, साक्षी दृष्टा की बात है, जिसमें अविनाशी संपत्ति और अविनाशी संबंध की बात है, ये सब अनुभव किया है। तो इसलिए जब ऐसी परिस्थिति आ जावे, तब उसी परिस्थिति के समय पर 5000 वर्ष पहले भी हमने इसका अनुभव किया हुआ है, उसको फेस किया हुआ है और हम उसमें विजयी बने थे। इसी भावना के आधार पर आई हुई समस्या का आप सामना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको समस्या के समय पर उसमें संपूर्ण रूप से उत्तीर्ण पास हो जाने का बाप दादा की अनुभव, बाप दादा के ज्ञान के आधार पर और मेरे अनुभव के आधार पर आपको कह सकता हूं कि आप सदा विजयी बन सकते हैं। और सदा विजयी बनना ये हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ ये अधिकार प्राप्त करने के लिए उसकी जो युक्ति जो बाबा ने बताई है, उस युक्ति को जीवन में धारण करना है। तो ये जो बाबा का कल शब्द महावाक्य है, और किया भी है, इस बात को याद रखिए कि भूतकाल में, पिछले कल्प में हमने ये किया था, अभी भी करने वाले हैं और सदा ही करने वाले ही है आने वाले भविष्य में। इस प्रकार से करेंगे न तो समस्या जो है ना मिकी माउस बन जाएगी। समस्या जो है बाबा ने दूसरे शब्दों में कहा था, कागज का शेर बन जाएगी। और इसके कारण हम परिस्थिति से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, क्योंकि बाबा ने आगे भी कहा हुआ है कि बाप दादा देखते हैं कि निर्भय और एकाग्र बुद्धि बन कोई भी परिस्थिति में हम डगमग नहीं होंगे। तो निर्भय बनना हो और एकाग्र बुद्धि बनना हो, तो ये परिस्थितियां हमने पहले भी पार किया हुआ है, पास हुए हैं और अभी भी होने वाले हैं और सदा होने वाले हैं। इस प्रकार की हमारी अवस्था हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? हम निर्भय बन जाएंगे और हमारी बुद्धि एकाग्र बन जाएंगी। और बाबा की आशा है, हमारे हर एक बच्चों के अंदर बाबा ने कहा है कि बाप की शुभ आशा है कि मेरा हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखाए। तो इसलिए बाबा ने दूसरा होमवर्क दिया हुआ है, सदा अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूं? क्या मैं बाबा का विजयी रत्न हूं? तो ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा होमवर्क है। और इसके लिए सदा विजयी बनने के लिए युक्ति बाबा ने बताई कि अभी कभी कभी शब्द जो है हमारे ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा है कि जब बाप से वारसा सदा काल का लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आप बच्चे बाप के आशाओं के दीपक हैं। देखो दुनिया में भी ऐसा ही होता है, हर छोटा बच्चा जो है उसके माँ बाप के आशाओं के दीपक है कि मेरा बच्चा क्या हो जाएगा। अमेरिका के अंदर तो एक लेखक ने लिखा हुआ है, अमेरिका के अंदर जितना भी जब भी बच्चा कोई भी पैदा होता है तो उसकी माँ यही समझती है कि आने वाला अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है, होने वाला भविष्य का प्रेसिडेंट मेरा बच्चा ही हो सकता है। ऐसी हर माँ की अपने बच्चों के प्रति शुभ भावना है। बाप की इच्छा यही है कि मेरा हर बच्चा विजयी रत्न बने। तो इसलिए बाबा के हम आशाओं के दीपक है। कितनी बड़ी भारी मंजिल बाबा ने हमारे सामने रखी है कि हम बच्चे बाबा के आशाओं के दीपक है, परमात्मा के आशाओं के दीपक। फिर दुनिया में क्या कहते हैं? दुनिया में समझते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या,
इच्छा नहीं होनी चाहिए। और बाबा यहां कहते हैं हम बच्चे बाबा के आशाओं के दीपक हैं। इस ज्ञान का कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। दुनिया के अंदर इच्छा ही नहीं रखनी ऐसा सिखाया जाता है, और यहां पर बाबा खुद हम बच्चों में आश रखते हैं कि मेरा बच्चा विजयी रत्न बने, मेरा बच्चा मेरी आशाओं का दीपक बने। तो आप ही बताओ कौन सी अच्छा अवस्था अच्छी है? इच्छा मात्रम अवस्था अच्छी या परमात्मा के आशाओं के दीपक बनने की अवस्था अच्छी? कौन सी अच्छी? हाँ, कौन सी अच्छी? जो समझता है कि इच्छा मात्रम अविद्या वो हाथ खड़ा करे। इच्छा मात्रम अविद्या। और जो समझते हैं कि हम परमात्मा के आशाओं के दीपक बने। हाँ, परमात्मा को भी आशा होती है। इस ज्ञान की यही खूबी है कि परमात्मा को भी आशा होती है। भक्ति मार्ग में अभी तक समझा परमात्मा इच्छा मात्रम अविद्या, न कुछ होता है, नहीं न रूप है, न रंग है, नहीं कुछ नहीं है, ऐसा परमात्मा, ऐसा आत्मा। हाँ, इस प्रकार के दुनिया का कॉन्ट्रास्ट और बाबा का ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, तो इसलिए हम सभी बच्चे बाबा के आशाओं के दीपक है। फिर बाबा ने वरदानों की बात कही है। बाबा ने कहा है कि हर बच्चा जब से जन्म लेता है तब से उनको एक वरदान मिलता है, सदा योगी भव और सदा पवित्र भव। ये योगी भव और पवित्र भव का वरदान जो है वो सभी बच्चों को जन्म से ही मिलता है। और जो भी बच्चा चाहे लास्ट नंबर का भी हो, उसके अंदर भी बाबा ने कहा है कि उसको भी ये बाप का वरदान है ही है। हम सबको दुनिया में नहीं तो क्या, कितना कठिन बात है, कितना कठिन लोग समझते हैं। हाँ, परमात्मा का बच्चा बनना कितना कठिन बात है, और परमात्मा का बच्चा बनने के बाद पवित्र बनना। हाँ, दुनिया के अंदर आग और कपूस पट्टा नहीं रख सकता ऐसा मानने वाले, हाँ, बाबा के ज्ञान में क्या है, पवित्रता तो जन्म से ही मिल जाता है, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में। तो दुनिया जिसको असंभव समझते हैं उसको बाप संभव करके दिखाता है। तो इसलिए सदा पवित्र बनो, सदा योगी भवो, वो वरदान बाप ने सबको दिया हुआ है। परंतु नंबरवार क्यों बन जाते हैं? पहले भी बाबा ने नंबरवार क्यों बनते हैं? बाबा एक समान ज्ञान सबको देता है, अलग किसी को नहीं देता है, परंतु नंबरवार क्यों हो जाता है? कल को बाबा ने फिर दूसरा तरीका बताया है, दूसरा कारण बताया है कि दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो वरदानों को देख खुश होते रहते हैं। 95% बहन भाई ऐसा ही है। जो वरदान रोज मुरली में आता है ना, रोज वरदान आता है। आज पिछले 5-10 साल से तो मैं पढ़ता हूं, तो मुझे याद है हर एक मुरली के अंत में, चाहे व्यक्त मुरली है चाहे अव्यक्त मुरली है, उसके अंदर वरदान आता ही है। परंतु हम जैसे कहानी पढ़ते हैं ना, इसी प्रकार से वरदान को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके नीचे के स्लोगन को पढ़ते हैं। कल जो बाबा ने कहा कि मोटे क्या होता है, कई बहन भाई वरदान जो है उसको सुन करके खुश होते हैं। आज भी जानकी दादी ने वरदान पढ़ा, हम सब खुश हो गए। परंतु बाबा ने जो कहा, दूसरे प्रकार के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वह वरदान को देख सिर्फ खुश नहीं होते, वर्णन भी नहीं करते हैं कि ये मेरा वरदान है, लेकिन उस वरदान को फलीभूत करते हैं। उस वरदान को जीवन में धारण कर करके, जैसे एक वृक्ष होता है, बाबा ने जो कल बताया, बीज होता है, बीज को पानी और सूर्य की धूप देते हैं तो बीज फलीभूत हो जाता है। इस प्रकार से हम सबको बाबा ने कल ये बताया हुआ है तरीका कि हम सब रोज वरदान प्राप्त करते हैं। कल भी बाबा ने बताया कि मैं हर बच्चों को सदा योगी भव और पवित्र भव का वरदान देता हूं, उसको फलीभूत करना है। हर रोज मुरली में जो सुनते हैं उसको फलीभूत करना है।
वरदान से लाभ लेकर के वरदान का फल निकालते हैं। बीज है लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करते, फल नहीं निकालते हैं, तो सिर्फ खुश होते हैं। हाँ, तो इसलिए उनको पानी और धूप चाहिए। हाँ, तो इसके अंदर बाबा ने कहा है कि पानी क्या होता है, वार वार स्मृति में लाओ, स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो। और बाबा ने बहुत सुंदर फर्क एक छोटे से महावाक्य में कहा, हाँ, वार वार सिमरन नहीं लेकिन स्मृति स्वरूप बनो। भक्ति मार्ग में आपने वो क्या किया, जो गुरु ने मंत्र दिया उसका सिमरन करते रहे। आज आप जानते हैं कई परिवार है, कहीं गायत्री मंत्र परिवार, ये ऐसे कितने लोगों के कितने जगह पर दुनिया में परिवार है, वो क्या करते हैं, सिमरन करते रहते हैं। बाबा ने कहा सिमरन नहीं, सिमरन वो भक्ति मार्ग का साधन है, मंत्र जपना। मंत्रों को जपने का कारोबार भक्ति में होता है, यहाँ ज्ञान में क्या होता है, यही वरदान को उसको स्मृति स्वरूप बन जाओ, उसके स्मृति में लाओ, उसकी स्मृति में रखो और फिर उसके स्वरूप में स्थित हो जाना, वो है धूप देना। हाँ, तो फलीभूत हो जाएगा। और जब ये वरदान फलीभूत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप बच्चों में बहुत शक्ति भर जाएगी और दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। आज क्या हो गया, हम दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान देना आसान हो गया कि हम पंडित के माफिक, तोते के माफिक ज्ञान दे देते हैं, परंतु अनुभव कराना है। वो अनुभव कब करा सकेंगे, जब हमने बाबा का इन वरदानों को फलीभूत किया हुआ होगा तो। और फलीभूत करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम दूसरे को भी अनुभव करा सकेंगे। और उसके लिए बाबा ने फिर पिछले इस वर्ष की जो मुरलियां चली हुई उसमें बाबा हर समय पर समय की सावधानी देते ही रहते हैं। कल भी बाबा ने फिर से समय की सावधानी को दोहराया हुआ है। बाबा ने कहा है कि हर बच्चे को पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है। अब तक तो दुनिया की परिस्थिति क्या उसके बारे में बाबा बता दे, अचानक आना है समय। अब बाबा ने कह दिया कि हर बच्चे की पढ़ाई, आपने जो पढ़ा हुआ है ज्ञान में अभी तक, चाहे कोई 60 साल से, कोई 6 साल से भी होगा, जो भी होगा, उन सब की पढ़ाई का रिजल्ट का समय अचानक आने वाला ही है। और कल की मुरली में फिर से बाबा ने 25 तारीख की मुरली, उसके पहले 15 तारीख की और कल 30 तारीख की मुरली में फिर से बाबा ने कहा कि अभी समय है उड़ती कला का, तीव्र पुरुषार्थ का। चल रहे हैं ऐसा नहीं है, पर अभी उड़ रहे हैं। हमने पिछले टाइम पे ही कहा हुआ था और आज भी आपके द्वारा, सबके क्लास के द्वारा, सब हमारे टीचर्स को कह रहा हूं कि हमारे बहन भाइयों को ये बात बतावे, चलती कला का पुरुषार्थ क्या है, दौड़ती कला का पुरुषार्थ क्या है और उड़ती कला का तीव्र पुरुषार्थ क्या है। वो उसकी दोनों तीनों की गतियां जो है, स्पीड जो है ना, उसको ये मालूम नहीं है, तो फिर हम तीव्र गति का पुरुषार्थ, यहाँ तो उड़ती कला का पुरुषार्थ हम कैसे कर सकेंगे। बाकी सब बातें सिखाई जाती है। यहाँ पर आते हो, भट्टी में आते हो, यहाँ बाबा के मिलने के लिए आते हो, जो इतने क्लास होते हैं, बाकी सब क्लास हो गए, पर तो जहां तक मुझे याद है अब तक यहाँ उड़ती कला का पुरुषार्थ क्या है, उड़ती कला का तीव्र पुरुषार्थ क्या है, उसके लिए क्या करने का है, वो बातें यहाँ अभी तक नहीं बताई जाती। ये वास्तविकता है। और इसलिए बाबा ने कहा है, क्या कल तो बाबा ने बहुत स्पष्ट कह दिया, साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, ये तो सभी कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक कविता है,
सोलोमन ग्रांडी वॉज बॉर्न ऑन मंडे, क्रिश्चियन ऑन ट्यूसडे, इस प्रकार क्या है, और डाइड ऑन सैटरडे और बरीड ऑन संडे। दिस इज द नॉर्मल लाइफ ऑफ ए सोलोमन ग्रांडी। मतलब सामान्य मनुष्य में यही होता है, जन्म लिया, बच्चा बना, पढ़ाई किया, शादी किया, गृहस्थ व्यवहार चलाया, हाँ, काम धंधा नौकरी किया या तो कमाई किया, और फिर आखिर में शरीर छूट गया, ओम शांति हो गया। ये सामान्य रीति है। बाबा ने ये बात कहा है कि साधारण रीति की दिनचर्या सबकी है, और ये बात बाबा ने सावधानी के रूप में सिखाया है, बताया है कि साधारण रूप की दिनचर्या ये उड़ती कला वाले की पुरुषार्थ की दिनचर्या नहीं है। इतना तो बाबा स्पष्ट करके कहता है। हमने अपनी दिनचर्या में फर्क किया है। 25 सितंबर से अब तक उड़ती कला का पुरुषार्थ की बातें बताते हैं बाबा। 25 सितंबर से, हाँ, कल था 30 नवंबर, कितना दिन हो गया? सितंबर का 5 दिन, अक्टूबर, और कल नवंबर भी पूरा हो गया। 2 मास और 5 दिन बीत गए। 2 मास और 5 दिन, कोई मामूली समय नहीं बीता है। 2 मास और 5 दिन बीत गए। उसके बीच में, हाँ, बाबा ने जैसे कल जो साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं, उस दिनचर्या में हमने परिवर्तन कर करके उड़ती कला का तीव्र पुरुषार्थ की दिनचर्या बनाई। मैं हमेशा ही कहता हूं, बाबा की एक गलती हो गई है। बाबा ने एक गलती कर दी है। मैं बाबा की गलती को बता रहा हूं, हमारी गलती तो होती नहीं है। बाबा की हर बात में गलती हम बताते हैं। बाबा ने 2 कान दे दिए ना, ये बहुत बड़ी भारी गलती की है। इसलिए क्या होता है, हम एक कान से जो ज्ञान सुनते हैं ना, वो सीधा ही दूसरे कान से निकल जाता है। बाबा, इसमें हम क्या करें? आपने 2 कान दिए, इसके कारण क्या होता है, एक कान से हम सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। आपने एक कान दिया हुआ होता तो हम ज्ञान धारण करते हैं। तो ये बाबा की गलती कहीं ऐसे बताते हैं। ऐसे एक कहानी है, इसलिए मैंने आपको बताया। हाँ, कहानी है ना बीरबल की और अकबर की, 3 गुड़िया थी। हाँ, उसकी कीमत क्या है उसको बताया। हाँ, तो एक गुड़ी है, उसके एक कान से निकल कर दूसरे कान से निकल जाती थी। कहा इसकी कोई कीमत नहीं। दूसरे का एक कान से निकला गया, मुख से निकला, उसका साधारण कीमत है। और तीसरा का कान में डाला, हाँ, कोई भी चीज जो पेट में चलेगी, अंदर जीवन में धारण कर लिए, कहा ये गुड़ी की कीमत है। यही बात है, कल बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप में कह दिया कि साधारण प्रकार की दिनचर्या, अपने आप की दिनचर्या से अपने आप से पूछो कि अब तक हमारा जो जीवन व्यवहार जो 24 घंटे का चल रहा है, या जब से बाबा ने 25 सितंबर से अभी तक कहा, 2 मास और 5 दिन के बीच में हमने हमारी दिनचर्या जो साधारण थी, इन साधारण दिनचर्या में परिवर्तन किया। बाबा ने कल भी कहा, चल रहे ऐसा नहीं, हाँ, अभी उड़ रहे हो, उड़ती कला, हाँ, और उड़ती कला का तीव्र पुरुषार्थ अभी करना है। कब करेंगे? अब नहीं करेंगे। अभी हमारी साधारण दिनचर्या में परिवर्तन कर करके उड़ती कला की दिनचर्या अगर अभी नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? परंतु क्या करें, मेरा हमेशा ही मानना है कि 95% बहन भाई जो है वर्तमान की समस्याओं में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी दिनचर्या को सुधारने के लिए, उसमें परिवर्तन करने के लिए जो जागरूकता होनी चाहिए ना, वो नहीं हो रही है। ये करुण वास्तविकता है, और इसलिए ही प्रजा बन रही है। परंतु बाबा ने कल भी कहा, पुंजा वालों को माइक क्वालिटी, वारिस क्वालिटी वाले हम नहीं बन रहे हैं। जिनकी साधारण दिनचर्या होगी ना, कि नोट करके रखे, हम प्रजा ही बनेंगे। साहूकार बनना तो और दूर की बात है, उसके ऊपर रॉयल प्रजा और उसके ऊपर विश्व महाराजा बनना,
और बहुत तीव्र पुरुषार्थ की उसमें जरूरत है। अपने आप से पूछिए कि हमारी इस साधारण दिनचर्या के आधार पर क्या हम विश्व महाराजा विश्व महारानी बन सकेंगे? अगर नहीं बन सकेंगे, ऐसा हमको एहसास होता है, तो हमारी दिनचर्या में हम परिवर्तन कब करेंगे? सोचना है इसके ऊपर। और बाबा ने इसलिए कह दिया है कि अचानक फाइनल पेपर का टाइम आ गया। अचानक आने वाला है, अचानक फाइनल पेपर आ जाएंगे। सबको बाबा ये सावधानी दे रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हर बच्चे को हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समझ करके समय प्रति समय बाबा इशारा दे रहा है। समय के महत्व को पहचानो। इनसे ज्यादा बाबा क्या कह सकता है? तो क्या करेंगे बाबा? आप बोलते रहो, सुनते रहो। आप बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे। हमें क्या है? हम तो एक कान से ज्यादा है ज्ञान और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम अपना आपका ज्ञान जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हमारी दिनचर्या को साधारण दिनचर्या ही हमने बना करके रखी हुई है। इसलिए प्रजा बन रही है, परंतु वारिस क्वालिटी, माई क्वालिटी हम नहीं बन सकते हैं, ये हकीकत है। और इसके लिए बाबा ने सहज पुरुषार्थ बता दिया, 3 बिंदी लगाने का। क्वेश्चन मार्क नहीं। तीव्र पुरुषार्थी होगा तो क्या हो जाएगा, वो बातें बाबा ने बताई हुई है। तो इसलिए इसलिए बाबा ने कल भी कहा कि फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। साधारण दिनचर्या ये फास्ट पुरुषार्थ करना नहीं है। इतनी बात बाबा ने कल स्पष्ट किया। हम क्या करते हैं? हम बहुत मुरलियां सुनते हैं परंतु उसको धारण नहीं करते हैं। हमारा जीवन का व्यवहार जो है वो फास्ट पुरुषार्थी का बना हुआ है या साधारण दिनचर्या का पुरुषार्थ है। आप सब सोचना, सभी बहन भाइयों के लिए बाबा का एक कल इशारा था। और इसके लिए बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे का कारण अकारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे कोई बच्चे का चार्ट सब में दिखाई पड़ता है। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा है, बहुतों के चार्ट में हम उसमें आ गए हैं। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा है कि वेस्ट थॉट्स, फालतू विचार, फालतू संकल्प विकल्प की लहर समय ले लेती है और वेस्ट थॉट की रफ्तार भी बहुत तीव्र होती है। अरे इतना फास्ट वेस्ट थॉट करते हैं। हमारे पास तो कई बहन भाई आते हैं ना मिलने के लिए, हम मन में हंसते हैं कि ये भाई और ये बहन क्या करती है। कईयों के जीवन में तो वेस्ट थॉट जो है ना वही उनके जीवन में सर्वस्व बन जाता है। मुझे जानकी दादी का एक क्लास बहुत अच्छा लगता है। जानकी दादी ने एक क्लास में कहा था, हमारे हाथों में है कि छोटी बात को बड़ी करना या बड़ी बात को छोटी करना। हमारे ही हाथों में है। हम इस बात में एक्सपर्ट हैं, हर छोटी बात को हिमालय जितना बड़ा बना देते हैं। ये हमारी कमजोरी है। वास्तव में बड़े में बड़ी बातें आ जाए ना, उसको भी बिंदी लगाने का, ड्रामा करके फुल स्टॉप लगाना आना ही चाहिए। पर हम इतना वेस्ट थॉट करते हैं और हर बात के उसकी गहराई में, फालतू बातों की गहराई में इतने चले जाते हैं कि बात मत पूछो। इसलिए जानकी दादी ने सबको कहा हुआ है, ये कला सीखने की है कि बड़े से बड़ी बात को भी छोटी करना। हम इस बात में एक्सपर्ट है, छोटी बात को बड़ी करना। अरे 5 साल पहले हमारे यहाँ एक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आए थे, उसमें अपना जो पीस पार्क है ना, उसमें एक स्लोगन लिखा हुआ है
कि 5 मिनट का क्रोध जो है ना 5 पीढ़ी के लिए वैर का निमित्त कारण बन जाता है। हाँ, तो सरदार जी थे, सिद्धू करके भाई थे, उसने बताया कि 5 पीढ़ी पहले हमारे और हमारे बाप के उस जमाने के चाचा के साथ जो झगड़ा हो गया, 5 पीढ़ी का पहले वाला, आज तक भी हम उसी झगड़े को लेकर के सदा ही उस झगड़े के साथ, झगड़े के कारण उनके साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं। 5 पीढ़ी पहले बनी हुई बात को भी इतनी बड़ी बना देते हैं कि 5 पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी जो है उसी बात के कारण दुखी रहती है। तो ये छोटी बात को बड़ी बात करना हम सब के लिए बहुत आसान है। वो कमिश्नर ने हमको कहा कि इस स्लोगन की प्लेट बना करके दो, मैं अपने टेबल पर रखूंगा। हाँ, कि इतने छोटी बात को बड़ी करके उससे दुखी होना, ये हम सबका स्वभाव बन गया है, संस्कार बन गया है। छोटी बात से बड़ी बना देते, बाकी बड़ी बात को छोटी बना दो तो कोई भी बात हमको डराएंगे नहीं, हमसे घबराएंगे नहीं। ये कला सीखने जैसी है कि बड़े में बड़ी समस्याएं जो है उसको भी छोटी कर दो। बहुत आसान बातें हैं, और क्या करेंगे, हमारे पास समय की पाबंदी है। वास्तव में ऐसी ऐसी बातें यहाँ जब आप बाप दादा से मेल मिलाने के लिए आते हैं तब ये प्रैक्टिकल लाइफ की बातें सबको सिखानी चाहिए। और फिर कल बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है कि बाप दादा को एक संकल्प है, बतावे करना पड़ेगा, जो करने के लिए तैयार हो हाथ उठाए। मैं समझता हूं आपने, हम सब ने हाथ उठाया होगा। और फिर बाबा ने बड़ी युक्ति से सवाल पूछा कि मन का हाथ उठाते हो या शरीर का हाथ उठाते हो? पूछा ना सबको? हाँ, क्योंकि मन का हाथ पक्का होता है, मन का हाथ पक्का होता है। और फिर बाबा ने जो 15-15 दिन का मिलन मिलाने का टाइम दिया हुआ है, कल 30 नवंबर थी, अभी अगला 15 दिन माना 15 दिन माना 15 दिसंबर, 15 दिन शुरू हो गया। ये सबको याद रहे, इसलिए मुझे स्पष्ट कहना पड़ता है। 15 दिन का समय, जैसे वो होता है टीवी में आता है ना कि आपका समय अभी शुरू हो रहा है, ऐसा ही हम सबका 15 दिन की 15 दिन का पेपर का समय शुरू हो गया है। मैंने अभी भी इस टर्म के ज्ञान अमृत में लिखा हुआ है, हम सब परमात्मा को पिता के रूप में अच्छी रीत से जानते हैं, परंतु टीचर के रूप में कम जानते हैं। अब आस्ते आस्ते बाबा अपना टीचर के रूप का कारोबार जो है प्रसिद्ध कर रहे हैं। और टीचर का काम क्या होता है? न सिर्फ सिखाता है परंतु परीक्षा भी लेता है। मालूम है ना? आप सब स्कूल में तो पढ़े हुए होंगे, आप सबके टीचरों ने परीक्षा लिया था या नहीं? सबके स्कूलों में परीक्षा तो होती है। तो अब बाबा टीचर के रूप में परीक्षा ले रहे हैं, स्कूलों में भी परीक्षा होती है। हाँ, हमारे अभी का मुझे तो मालूम नहीं, हमारे स्कूल में होता था, वीकली टेस्ट होती थी। हाँ, वीकली के बाद मंथली टेस्ट होती थी, फिर 6 मास की टेस्ट होती थी, हाँ, पीछे प्रिलिमिनरी होती थी और फिर फाइनल एग्जाम होती थी। तो ये फर्स्ट स्टेप बाबा ने कल ले लिया। हाँ, बाई मंथली वीक जो हमारे होता है ना 15-15 दिन का, ये 15 दिन की टेस्ट की पहली परीक्षा शुरू किया है। ये क्यों किया हुआ है? मैं हमेशा ही इसके बारे में सोचता हूं तो मानता हूं कि बाबा आस्ते आस्ते एलिमिनेशन टेस्ट, जो वीकली परीक्षा में फेल होगा वो 12 मार्क्स की जो एनुअल एग्जाम होंगे उसमें कहां से पास होगा? मैंने साकार बाबा से पूछा था कि बाबा माया परीक्षा लेवे तो और बात है, आप क्यों परीक्षा लेते हो? कोई भी बाप अपने बच्चों की परीक्षा नहीं लेता है, आप क्यों लेते हो? तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे,
आप लोग बाजार में मटका पानी के लिए लेके पानी भरने के लिए मटका लेने के लिए जाते हो, उसको भी देखते हो, उसकी भी परीक्षा करते हो कि ये मटके से पानी तो लीक नहीं होता है। हाँ, तो एक मटका लेने में भी परीक्षा करते हो उसकी। तो मुझे तो आप बच्चों में से ऐसे बच्चों को चुनना है जिसके हाथों में भविष्य के राज्य कारोबार को देना है। अखंड अटल निर्विघ्न राज्य कारोबार 2500 वर्ष तक चलाने के लिए निमित्त ऐसे बच्चों को ढूंढना है। तो मैं क्यों परीक्षा नहीं लूं? क्यों? क्योंकि मैं सारा कारोबार जो है आप बच्चों के हाथ में दे करके चले जाने वाला हूं। अन्य धर्म स्थापक और शिव बाबा के दिव्य कर्तव्य में एक ही बहुत बड़ा फर्क है जो बाबा ने बताया हुआ है कि हर एक धर्म स्थापक अपनी धर्म की स्थापना के बाद इसकी पालना के लिए इस सृष्टि पर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल के आधार पर रहता ही है। जैसे बाबा ने कहा क्राइस्ट भी रहता होगा, गुरु नानक देव जी भी रहते होंगे, मोहम्मद पैगंबर आदि जो भी धर्म स्थापक के रूप में आए हैं वो अपना धर्म का अपने धर्म की स्थापना के बाद उसकी पालना के लिए विभिन्न नाम रूप देश काल में रहते ही हैं। शिव बाबा सतयुग में नहीं आ सकते, सतयुग त्रेता में भी नहीं आ सकेंगे, द्वापर युग से खाली साक्षात्कार का कारोबार करते हैं। बाबा ने कहा कि मतलब मैं तो 15 ये ऊपर ही रह जाता हूं। तब मैंने बाबा को कहा कि बाबा शास्त्रों में तो ऐसा कहा नहीं है कि परमात्मा ने 6 दिन सृष्टि रची और 1 दिन आराम किया। ये मेरा और बाबा का डायलॉग है, पर शास्त्रों में है परमात्मा ने 6 दिन सृष्टि रची और 1 दिन रविवार का दिन जो है उसने आराम किया। हमने कहा बाबा शास्त्रों में तो ऐसी बात है और यहाँ क्या है? संगम युग में 100 साल जितना आप मेहनत करते हो और 2500 वर्ष तक आप आराम करते हो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत बड़ा भारी लंबा समय आराम लेते हो? पिछली मुरली में बाबा ने बताया हुआ है कि बच्चे बाबा भी जो है ना सतयुग त्रेता में भी ऊपर से बैठे बैठे देखता रहता है, आराम नहीं करता है, देखता रहता है कि बच्चे क्या करते रहते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने कल जो है पहली परीक्षा एलिमिनेशन टेस्ट, पहली एलिमिनेशन टेस्ट में 15 दिन का कारोबार दिया हुआ है कि इस 15 दिन के अंदर आपको ये कारोबार करना है और सबसे हाथ उठवाया भी है। इसलिए क्या हो जाएगा, सबको ये टेस्ट, पहली टेस्ट जो है 15 दिन की टेस्ट, उसका सामना करना ही है। और इतने तक बाबा ने कह दिया, जो टीचर्स बहनें बैठी हुई थी उनको कहा कि 15 दिन के ट्रायल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी कराओ। सिर्फ यहां बैठे हुए उतने ही नहीं, पर जो भी, क्योंकि कई टीचर्स पंजाब जोन की आई हुई थी यहाँ, उसके आधार पर सारे ही दैवी परिवार की टीचर्स को बाबा ने कह दिया कि अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी ये कराओ, चक्कर लगाओ, फोन भी करो। ये परीक्षा की ट्रायल करने के लिए कितनी मेहनत बाबा ने टीचर्स को करने के लिए कहा हुआ है कि अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स से कराओ ये। चलो बाबा का ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है। ओम शांति। बाबा ने जो कल कहा, टीचर्स बहन भाइयों को कहा कि अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी कराओ, चक्कर लगाओ, फोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो। बाबा ने आज तक ऐसा सीरियसली होमवर्क करने के लिए कभी नहीं कहा है,
कल पहली बार का चक्कर लगाओ, फोन करो, सेंटर्स की तैयारी कराओ, कि ये होमवर्क कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? आप हम सब ने तो यहां डायरेक्ट सुना हुआ है, तो होमवर्क करेंगे ना? जो समझे कि करने की क्या जरूरत है वो हाथ खड़ा करे, तो सब करेंगे। हाँ, बाबा ने कहा ऐसा तो है इजी। हाँ, इजी है। 15 दिन की परीक्षा में क्या है, बाबा ने इजी कर दिया है। हर एक भिन्न भिन्न सर्कमस्टेंसेस बातों से क्रॉस तो करते ही है, लेकिन 15 दिन हर एक को संकल्प, बाबा ने पहले कह दिया, बच्चों के अंदर वेस्ट थॉट का संकल्प बहुत तीव्र गति से चलता है। पुरुषार्थ तीव्र गति का नहीं करते हैं, तो वेस्ट थॉट का संकल्प तीव्र गति का करते हैं। तो हर एक को अपने संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेने हैं। देखिए परीक्षा में होता है ना मार्क लेने का, और कहाँ होता है? तो कल बाबा ने अभी टीचर पूरा ही रूप अपना दिखा रहे हैं। हाँ, परीक्षा भी लेंगे और परीक्षा में क्या होगा, 80% मार्क लेने का है। कल हमारे पास बाद में रात को एक अमेरिका की बहन आई थी, उसने कहा कि बाबा बहुत लीनियंट है। मैंने कहा क्यों? कहा हमारे अमेरिका में तो फर्स्ट क्लास लेना हो तो 90% मार्क होना चाहिए, और 80% माना सेकंड क्लास है अमेरिका में। और हमारे यहां बाबा ने कल कह दिया 80%। तो कहा भारत में तो बाबा बहुत लीनियंट है। मैंने कहा हम तो ऐसा समझते थे कि बाबा ने 80% कहा, मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद हम बच्चों में रखी है। अभी आप ही बताओ कि बाबा बहुत लीनियंट है या बहुत स्ट्रिक्ट है? आप सब क्या समझते हो? अमेरिका की बहन ने कहा कि यहाँ भारत में तो बाबा बहुत लीनियंट है, हमारे अमेरिका में तो 90% होता है, उसको हम फर्स्ट क्लास गिनती करते हैं। और कल हमारे को बाबा ने कह दिया 80%। तो क्या हुआ? और उस बहन के हिसाब से बाबा बहुत लीनियंट है, और हम समझते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में 80% लाना वो बहुत 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 मुश्किल है। आप सब भी परीक्षा में बैठे हुए होंगे ना, अपने बचपन के विद्यार्थी जीवन में बैठे हुए होंगे। जो ऐसे यहाँ जस्ट जानने के लिए पूछ रहा हूं, जो यहाँ बैठे हुए हैं और अपने विद्यार्थी जीवन में कम से कम 80% लाते होंगे, ऐसे हाथ तो खड़ा करें। हाँ, विद्यार्थी जीवन की बहुत बात अलग है, 80% लाना, और ये ईश्वरीय जीवन के अंदर 80% लाना है। फिर भी सामान्य विद्यार्थी जीवन में भी 80% नहीं ला सके हैं, तो ये ईश्वरीय जीवन में, क्योंकि बाबा ने कह दिया हर एक अपना जीवन में भिन्न भिन्न सर्कमस्टेंसेस से पास तो होते ही रहते हैं, और उसके बीच में 80% लाना है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, 80% लाने का पुरुषार्थ करेंगे ना तो 60% भी नहीं आएगा। इसलिए 100% लाना होगा ना, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो 80% होगा। बाकी 80% लाना है ना, चलो बाबा ने 20% तो छूट दे दिया है ना, बाबा की 20% छूट, 20% हमारी छूट करके 60% हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, हम सेकंड क्लास पुरुषार्थी हो जाएंगे। और क्या आप समझते हो सेकंड क्लास पुरुषार्थी विश्व महाराजा बन सकता है? हाँ, सभी से मैं पूछ रहा हूं, सेकंड क्लास पुरुषार्थी अगर हो गए तो क्या हम विश्व महाराजा, विश्व महारानी बन सकेंगे? सबका लक्ष्य तो यही है ना, विश्व महाराजा विश्व महारानी संपूर्ण बनना, यही लक्ष्य है या और कोई लक्ष्य है? मैं अपना एक अनुभव सुनाऊं। साकार बाबा ने सवाल पूछा कि बच्चे लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता बनेंगे?
तो सब क्या कहते हैं? हाँ, लक्ष्मी नारायण बनने का ही पुरुषार्थ करते हैं ना। हाँ, लक्ष्मी नारायण बनने का। तो जब मैं उस क्लास में बैठा हुआ था तो बाबा ने सवाल पूछा कि लक्ष्मी नारायण बनना है या राम सीता बनना है? तो मैंने बाबा को सामने से सवाल पूछा, बाबा इसमें कोई ऑप्शन है? इसमें कोई ऑप्शन है? तो बाबा ने कहा हाँ ऑप्शन है। तो मैंने कहा मुझे तो दोनों बनना है। तो बाबा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता है? ये हमारे ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर राम सीता जब होंगे तब लक्ष्मी नारायण नहीं होंगे, यहाँ और कोई रूप में होंगे, और लक्ष्मी नारायण जब होंगे तो राम सीता और कोई रूप में होंगे। दोनों का समय अलग अलग है। तो लक्ष्मी नारायण के समय पर हम लक्ष्मी नारायण बने और राम सीता के समय पर राम सीता बने, उसमें नुकसान क्या है? दोनों बनने में तो डबल फायदा है ना। तो मैं बाबा को मैं जरा जैसे टेढ़े मेढ़े जवाब देता था। बाबा, हाँ बाबा भी समझते थे कि ये बच्चा जो है ना जरा विचित्र भेजा, खोपड़ी उसकी विचित्र है। मैंने तो कहा दोनों ही बनना है। आप सब क्या मानते हो? दोनों बनने का चांस मिले तो लेने के लिए तैयार हो या नहीं? हाँ, जब दोनों बनने का चांस लेने के लिए तैयार हो, हाथ तो खड़ा करे। क्योंकि राम सीता के टाइम पर राम सीता बनेंगे। दोनों का हिस्ट्री में अलग अलग पीरियड है। जैसे मुगल साम्राज्य के जमाने में मुगल बादशाह बने और मराठा पीरियड के जमाने में मराठा पीरियड के राजा बने, उसमें क्या है, अलग अलग समय है। तो इस प्रकार से अलग अलग समय पर दोनों बने तो उसमें नुकसान क्या है? बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, देखो क्या होता है, क्या बनेगा। मैंने कहा नहीं, आपने तो ऑप्शन दिया और मैंने आपसे पूछा भी सही इसमें ऑप्शन है, और आपने कहा ऑप्शन है, तो इसलिए मैंने कहा मुझे तो दोनों ही बनना है। आप सब सोचना इस प्रकार, इसके आधार पर कि हमें इतना पुरुषार्थ करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने कल जो कहा हुआ है ना, सबको कहा हुआ है। हाँ, बातें तो आएंगी, बाबा ने कह भी दिया है पहले से ही। हाँ, क्वेश्चन मार्क पेपर भी लीक कर दिया है। हाँ, बातें तो आएंगी, बातों को नहीं देखना है, परंतु याद रखना है हमें पास होना है, यही याद रखना है। जैसे वो अर्जुन की बात है ना, गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा लिया, पेड़ के ऊपर एक पंखी रख दिया और सबको पूछा, दुर्योधन को बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया, क्या देखने में आता है? कहा हमको सारी दुनिया देखने में आती है। तो कहा बैठ जा। अर्जुन ने जब कहा कि मुझे तो एक ही लक्ष्य दिखाई पड़ता है, वो पंखी की आंख ही दिखाती पड़ती, तो कहा चलो तीर लगाओ, पास हो गए। तो इसी प्रकार से बाबा ने कल कहा हुआ है, बातें तो आएंगी, बातों को नहीं देखना, लक्ष्य रखना है कि मुझे पास होना है। सबको पास होने का है ना। किसी का लक्ष्य हो फेल होने का हो, हाथ खड़ा कर दे। हाँ, किसी का भी लक्ष्य हो कि फेल हो जाए, अर्चा नहीं। मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा ही चाहता था स्कूल में फेल हो जाने का। तो जो 3rd स्टैंडर्ड था ना, स्कूल में 3rd स्टैंडर्ड में 6ठी बार फेल हुआ, 6ठी बार फेल हुआ। तो आकर के कहता है, रमेश मैं 6ठी बार फेल हुआ तो भी मॉनिटर नहीं बन सकूंगा। मैंने कहा क्यों? कहा हमारा मॉनिटर 7वीं बार फेल हुआ है। तो हर एक का अपना अपना लक्ष्य होता है फेल होने का। 6ठी बार भी क्यों फेल होता रहा था? ये क्लास का मॉनिटर बनने के लिए। तो आप सब ऐसा तो नहीं चाहते हो ना, हम फेल होने का, हम पास होने का। बाबा ने भी कहा है, हाँ क्या होना है, लक्ष्य क्या रखना है? पास होना है। मैं इसमें एडिशन करता हूं सबको, हाँ 80% ला करके 1st डिवीजन में पास होने का लक्ष्य। सिर्फ पास नहीं, आप जानते हैं स्कूलों में क्या होता है, 35% में पास होता है। हाँ, हमारे जमाने में ऐसा था, 55% मार्क होता है तो 2nd क्लास, और 70% ऊपर होता है तो 1st क्लास, और 80% होता है तो डिस्टिंक्शन। इस प्रकार से होता था। हाँ, तो हम सबको 80% ला करके
हाँ, डिस्टिंक्शन से पास होना है, वो लक्ष्य रखना है। बाबा ने इसलिए दिखाया हुआ है, बाबा के पास हर एक सच्ची दिल, साफ दिल और स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होकर के दिखावे। ये बहुत कठिन बात बाबा ने कह दिया है। हाँ, स्वप्न में भी पास होने का है। अब हम क्या कहें, हमारा तो सपनों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अपने पास अपना कंट्रोल है सपनों के ऊपर, अपने ज्ञान में वो कंट्रोल है। अगर रात को सोने के समय पर 10 मिनट 15 मिनट बाबा की याद में सो करके, जैसे कि नक्की करे कि मैं बाबा की गोद में सो रहा हूं, तो आपका सपना भी बाबा की गोद के अंदर रहते हुए इसके कारण क्या हो जाएगा, अच्छे में अच्छे संकल्प सपना भी आ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे, हमें सपन में भी फेल नहीं होना है। यह 15 दिन सपनों में भी फेल नहीं होना है। कितनी कठिन परीक्षा है। इसलिए बाबा ने कहा सच्ची दिल और साफ दिल सपनों में भी संकल्प में, वाणी और कर्म में पास होकर के दिखाना है। फिर बाबा ने पूछा हो सकता है, हो सकता है। और फिर अपने हमजिन्स को पूछा है बाबा ने, टीचर्स को, टीचर्स बताओ ये हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा 15 दिन तो कुछ नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के रूप में संकल्प की भी वेस्ट न हो, ऐसी बात कह रहे हैं। ये ट्रायल की परीक्षा है, छोटी परीक्षा है, जो तो होता है ना स्कूल में भी। वीकली, हमारे जमाने में वीकली एग्जाम थी। अभी बाबा ने 15 दिन की एग्जाम कर लिया है। फिर क्वार्टरली होती है, फिर 6 मासिक होती है। इस प्रकार से होता है। अभी आगे आस्ते आस्ते बाबा परीक्षाएं बढ़ाते जाएंगे, परीक्षा की समय भी, लिमिट भी बढ़ाते जाएंगे। बाबा ने कह दिया भी है, बाप दादा हर 15 दिन की रिजल्ट, यह 15 दिन की रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन के पास हो गए, इसके बाद 2 महीने की, 3 महीने की, ऐसे करके परीक्षाओं की अवधि जो है वो बढ़ाते रहने वाला है। बाबा ने एक टीचर के रूप में साफ कह दिया है। 15 दिन भी कोई कर सकता है ना। मधुबन वाले को भी बाबा ने पूछा हुआ है। फिर बाबा ने कहा फॉरेनर्स, इंडिया वाले सभी को करना है, गांव वाले, बड़े शहर वाले, सबको ये 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। और फिर बहाना बनाना, क्या, क्यों, क्या करे, कैसे करे, बात ही ऐसे हुई है, ऐसा बहाना नहीं बताना। आप सबको हमारी एक रिक्वेस्ट है, एक अव्यक्त मुरली है बहानेबाजी के ऊपर। वो ये बाबा ने जब कल कहा है ना, बहाना नहीं बताना, तो बहानेबाजी की मुरली पर बढ़ लेना। और बाबा ने क्या, मेरी और बाबा की इस बात के ऊपर बहुत डिबेट होती थी। बाबा कहते थे, रोज कहते थे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। मैं बाबा को कहता था, बाबा ये नंबरवार शब्द निकाल दो, सभी को पहला नंबर दे दो। बाबा कहते, बच्चे तुमको क्या मालूम, मैं जानता हूं, गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। फिर क्या हुआ, अव्यक्त मुरली चलाई बाबा ने बहानेबाजी के ऊपर। जब बहानेबाजी ऊपर चलाई मुरली, तब बाबा ने कहा इसके अंदर बहानेबाजी की परीक्षा में सबका पहला नंबर है, कोई का भी लास्ट नंबर नहीं है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं बाबा से, मुरली के बाद में बाबा से मिलने के लिए गया, तो बाबा ने कहा बच्चे आज तो खुश है ना। मैंने कहा क्यों? कहा आज बाबा ने नंबरवार शब्द निकाल दिया और सबको पहला नंबर दिया। मैंने कहा नहीं बाबा, ये बहानेबाजी में नंबरवार रखो, हम पुरुषार्थ में सबका पहला नंबर दो। बाबा ने कहा ये तो नहीं हो सकता है, बहानेबाजी में सबको पहला नंबर बाबा ने दे दिया है। सबको पहला नंबर लेना है बहानेबाजी में, या लास्ट नंबर लेना है?
जिसको बहानेबाजी में पहला नंबर लेना हो हाथ खड़ा करे। हाँ, बाबा ने कल कह दिया है, हाँ, क्या क्यों कैसा करे, बातें हुई है नहीं बातें हुई, ऐसा ऐसा बहाना नहीं बताना। हाँ, ये 15 दिन के अंदर तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी बहाना। अस्सी 80% लेना ही है। हाँ, बाबा इसलिए तो हल्का कर रहे हैं, 20% छोड़ रहे हैं। हाँ, 20% छोड़ रहे, बाबा ने हल्का कर दिया है, क्योंकि बाप ज्यादा देखते हैं कि कहां कहां चलते चलते माया, अलबेला और आलस्य और रोयल आलस्य। बाबा ने कल 2 बातें कही हुई, एक तो अलबेलापन और दूसरा आलस्य, और तीसरी बात कही हुई है रॉयल आलस्य। आलस्य और रॉयल आलस्य में कोई फर्क है या एक ही है? हाँ, बाबा ने 2 शब्द अलग अलग कहे। हाँ, अलबेलापन, पीछे आलस्य, और तीसरा कहा रॉयल आलस्य। हाँ, ऐसे क्लास होने चाहिए। हाँ, आलस्य क्या है और रॉयल आलस्य क्या है, अलबेलापन क्या है, ये सब मालूम होना चाहिए। डॉक्टर को जैसे मालूम होता है ना, ये टाइफाइड है, ये मलेरिया है, ये है बीमारी, ऐसा ही हमें अपने जीवन के बारे में मालूम होना चाहिए। ये मेरा अलबेलापन है, ये मेरी आलस है, या ये मेरा रॉयल आलस्यपना है। बाबा ने कह दिया यह था, ऐसे ऐसे बहाने बताना, यह है रॉयल आलस्य और अलबेलापन। ये रॉयल आलस्य और अलबेलापन तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है, और इसलिए बाप दादा, देखो बाबा ने टीचर रूप अपना बहुत प्रत्यक्ष कर दिया कि बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट है, अगर हम स्टूडेंट है तो बाबा क्या हो गया, हम स्टूडेंट है तो बाबा टीचर हो गया ना, सिद्ध हो गया। तो इसलिए बाबा जो भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को अभी अपना स्टूडेंट जमाना याद करो, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले यह 15 दिन का रिहर्सल करा करके कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराना चाहते हैं। ये रिहर्सल है। हाँ, सोचो इसके ऊपर कि 15 दिन की परीक्षा में ये संकल्प वाणी और कर्म में फेल नहीं होना है, स्वप्न में भी फेल नहीं होना है। ये रिहर्सल में बात आती है, तो जब फाइनल पेपर होगा उसमें क्या होगा, सोचा इसके ऊपर? ये तो रिहर्सल है, बाबा ने कहा ना, रिहर्सल के रूप में कराने का है। और इसलिए बाबा बहुत होशियार है। बाबा ने पहले से ही सबका हाथ उठवा लिया था। समय का भी अभ्यास चाहिए, इसलिए बाबा ने फिर से आस्ते कह दिया, इसलिए ये थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। 15 दिन का अभ्यास के लिए क्या कह दिया बाबा ने? रिहर्सल कह दिया, थोड़ा सा अभ्यास कह दिया। बताइए, हम सब तैयार है ना? ऐसा कर करके बाबा ने अच्छा अभी क्या करना है करके मुरली समाप्त किया। तब 8:28 हुई थी। बहुत अचानक बाबा ने ब्रेक लगा दी मुरली का। हमारे यहाँ जो भाई जो है माइक जो सजाने वाले, मुन्नी बहन को माइक देने वाले, वो भी एकदम अचानक मुरली पूरी हो गई, वो भी भाग दौड़ करने लगे। हाँ, मुरली बंद कराई, क्या क्या किया, मतलब माइक बंद किया, क्या क्या किया। अब मुरली बाबा ने कल अचानक बंद कर दी, पूरा कर दिया मुरली को। और फिर सेवा का पंजाब का टर्न जो है उसके लिए भी बाबा ने कह दिया कि ऐसे पंजाब वालों को लक्ष्य दे दिया, ऐसा शेर तैयार करे नामी ग्रामी। और फिर बाबा ने उसमें एक बहुत कंडीशन डाल दिया, माइक बड़ा हो छोटा नहीं। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी भारी परीक्षा होती है।
जब हम यहाँ कॉन्फ्रेंस रखते हैं ना तो कहते हैं बड़े वीआईपी को लेके आओ, तो गांव वाले होते हैं ना वो आकर के कहते हैं हम क्या करें, हमारे गांव में तो हमारा सरपंच होता है, वही हमारा बड़ा माइक होता है, वही हमारा बड़ा होता है, हमारे लिए तो वही बड़ा है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर तो दिल्ली में बैठा हुआ होता है, हमारे यहाँ तो हमारा छोटा गांव में सरपंच ही बड़ा माइक है। बाबा ने कल कह दिया बड़ा माइक हो, छोटा नहीं। छोटे छोटे माइक को भी हम लेके आते हैं, क्या क्या हम करते हैं। हाँ, कई बार तो क्या होता है एक आता है और साथ में ज्यादा लेके आते हैं, क्या करें। हमारे यहाँ जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में एक डेलीगेट आया पंजाब से ही, मैं पंजाब से ही कह रहा हूं, पंजाब से आया, एक आया डेलीगेट और साथ में 24 जो है ना अपने रिश्तेदारों को लेके आया। हमने कहा क्यों, इतने लोगों को क्यों लेके आए? कहा मैं डेलीगेट के रूप में आया हूं ना, तो ये मेरे रिश्तेदारों को लेके आया हूं। जैसे कई बार शादी में होता है ना, निमंत्रण होता है, उसमें लिखा हुआ होता है मियाँ बीबी बच्चों सहित आना। इस प्रकार से वो भाई भी 24 अपने भाई के बच्चों को इनको करके 24 लोगों को लेके आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा ने कह दिया बड़ा माइक लाने का है, छोटा माइक नहीं। बाबा बड़े माइक को ही वीआईपी माइक समझते हैं। तो संत साधु संतों के अंदर भी ये बात बताई हुई, बाबा ने कहा उनमें भी बड़े माइक होते हैं। हाँ, ऐसे लाओ जो सभी सुनकर के जग जावे और सबको बाबा का संदेश मिले, ऐसे माइक लाओ। कुंभ मेले के बारे में भी बाबा ने बताया कि ये चांस अच्छा है। तो पंजाब वाले चाहे भाई बहन है, माताएं हैं, कुमारियां हैं, कुमार है, बुजुर्ग है, सभी को बाप दादा और सभा में बैठे हुए सभी को बहुत बहुत मुबारक देते हैं करके बाबा ने पंजाब जोन की बातें पूरी किया। उसके बाद मीडिया वर्ग के लिए बातें कही और उसके बीच में जो मेगा प्रोग्राम सभी जगह पर हुए उसके कनेक्शन से बात कही। बाबा ने उन सबको खड़ा किया, मीडिया वालों को भी अच्छा कहा। फिर ट्रांसपोर्ट विंग के अंदर भी कहा, उनको अंदर भी ये लक्ष्य दिया कि आजकल एक्सीडेंट बहुत होते हैं, अकाले मृत्यु बहुत करके ट्रांसपोर्ट के कारण ही ज्यादा होते हैं अकाले मृत्यु। घर में बैठे बैठे तो इतना अकाले मृत्यु नहीं होता है, और रास्ते पर चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं। अभी मैं अखबार में मैंने पढ़ा कि एक जगह पर एक जा रहा था, सौराष्ट्र की बात है, वहां छकड़ा होता है, उसके अंदर लोग बैठे हुए होते हैं। वो छकड़ा बराबर रेलवे के पटड़ी के ऊपर ही बिगड़ गया और सौराष्ट्र जनता गाड़ी आती थी और सौराष्ट्र जनता की गाड़ी के साथ छकड़ा जो है उसमें 11 पैसेंजर थे, वो सब उसके साथ टकराए और सब मर गए। इतने मर गए, ऐसे मर गए, ऐसे मर गए, किसी को ढूंढना ही मालूम नहीं था। हर एक को अलग अलग जो है समझ करके कि ये ऐसा होगा, ऐसा कर करके अलग अलग गठड़ियां बांध करके अग्नि संस्कार करना पड़ा। बड़ा विचित्र एक्सीडेंट हुआ था। तो ऐसे अकस्मात के रूप में हो जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे को कहो, और ऐसा होता है। हमारे गुजरात का हमने एक बार पढ़ा था, देहगाम करके है, देहगाम के अंदर वहां पर बस स्टैंड, एसटी बस स्टैंड है। तो एसटी के ड्राइवरों को और कंडक्टरों के हर रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाते थे और हर साल 3 साल से रोज हर बार राखी के दिन में वहां का स्टेशन डायरेक्टर जो था वो बहनों को बुलाता था, वो कहता था कि आप आकर के हमारे यहाँ हमारे कंडक्टर और ड्राइवर को राखी बांधो। क्यों? क्योंकि हमारे राखी बांधने के बाद हमारे ड्राइवर्स और कंडक्टर शराब नहीं पीते हैं और इसके कारण एक्सीडेंट नहीं होते। आपके बहन भाइयों ने हमारे यहाँ राखी बांधी है, इसके कारण पिछले 3 साल में हमारे डिवीजन में उनका जो देहगाम डिवीजन था उसमें एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग में है। तो इस प्रकार से ऐसे मतलब अकस्मात ना हो ऐसा कारोबार ट्रांसपोर्ट विंग को बाबा ने
सिखाया है। समाज सेवा के वर्ग के लिए भी बाबा ने कल कहा, हाँ, एक दो को मदद दे रहे और सब ऐसा कह के जाओ ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर के देखो, हाँ, कितनी अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट के 10 जजेस आए और 10 जजेस आए। उसी टाइम पर क्या था कि अपना ऊपर जो म्यूजियम जो है नकी लेक के ऊपर, उसका वार्षिक उत्सव था। तो उसके वार्षिक उत्सव में वो 3 जजेस को हमने बिठाया था। उसमें एक जज जो था उसने अपना भाषण किया शुरू। उसने कहा, एक बात कही कि ब्रह्मा कुमारियां एक बात में झूठ बोलती है। हम सब सोचने लगे कि जज साहब क्या बोल रहे हैं। उसने बड़ी अच्छी रीत से युक्ति से बात कही। ये जो समाज सेवा वर्ग के बलिए भवन जो कल बात कही ना, वही बात उसने कहा। वो जज ने कहा कि ब्रह्मा कुमारियां एक बात में झूठ कह रही है। तो हम सब सोच में पड़ गए कि जज साहब क्या बोल रहे हैं। कहा, ब्रह्मा कुमारी ऐसा कह रही है सत्युग आने वाला है, सत्युग आने वाला है, सत्युग आने वाला है। मैं कहता हूं ब्रह्मा कुमारी झूठ बोल रही है, उनको मालूम नहीं है। हमने अनुभव किया है कि यहां ब्रह्मा कुमारी में सत्युग आ गया है। इसलिए ब्रह्मा कुमारियां सबको यही कहे कि सत्युग आ गया है, वो देखना हो तो हमारे पास आओ, ऐसा सबको निमंत्रण दो। ऐसा वो जज साहब ने निमंत्रण दिया, कहा कि ऐसा सीखो, ऐसा बताओ कि सत्युग आ गया है, उसका एक सैंपल देखना हो। हाँ, तो शिव बाबा ने ऐसे सैंपल करके तैयार रखा हुआ है। ये हकीकत है। दादी बकल बाबा ने नहीं कहा, यहाँ सन्यासी महात्माएं भी बहुत आते हैं रहते हैं। ऐसे ही एक समय बहुत ही महामंडलेश्वर आदि आए हुए थे। उसमें एक महामंडलेश्वर ने दादी से सवाल पूछा कि दादी, हम यहाँ आए हुए हैं, उस टाइम पर आपके पास सभा में 3000 बहन भाई बैठे हुए हैं। तो ये 3000 बहन भाइयों का खाना पीना, खिलाना करना, रहने करने का प्रबंध रखना, उसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं जाता है? तो दादी ने कहा, नहीं, क्यों बढ़ेगा? कहा, मेरे आश्रम में तो 100 भी मनुष्य आ जावे न तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। 100 भी आ जाए तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और आपके पास 3000 आते हैं तो भी नहीं बढ़ता है। दादी ने कहा, 3000 क्या, हमारे पास तो 20-25 हजार लोग आते हैं। 20-25 हजार लोग आते हैं तो भी हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। कहा, यही बताता है कि यहाँ स्वर्ग आ गया है। हाँ, आपने कल देखा ना, यहाँ सारा ही हॉल भरा हुआ था। हाँ, 15-17 हजार तो थे ही। हाँ, 15-17 हजार लोगों को सबको खीर खिलाना, पालनपुर से दूध मंगाना, खीर बनाना, करना, खिलाना। दादी ने नियम बना दिया कि हर बाबा के पधरामणी के टाइम पर अच्छे में अच्छा भोजन जो है वो खीर माना जाता है। सिंधियों में ऐसा रिवाज है। खीर जो है वो सबसे ज्यादा में ज्यादा पैसे वाला जो होता है ना, उनके घर में जो भोजन होता है तो खीर होता है। तो ऐसे मतलब बाबा ने ये खीर, इतना 20,000 लोग, अभी तो 15-20 हजार होते हैं। 31 मार्च के दिन, अभी लास्ट जो है, उस दिन यहाँ कम से कम 25-30 हजार लोग होंगे। इन सबको, इतने लोगों को खाना खिलाना, रहने करने का प्रबंध देना, और कितना बड़ी बात होती है। हमारे लौकिक घर में भी 5-10 मेहमान आ जाए तो कितने मेहनत करनी पड़ती है, कितना सोचना पड़ता है। यहाँ बाबा के घर में 25-30 हजार आते हैं, शांति से रहते हैं। चंद्रबाबू नायडू, हैदराबाद का चीफ मिनिस्टर, जब यहाँ आया, उसने देखा सारा हॉल भरा हुआ था और शांति से, पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ थी। तब उसने कहा कि ये आपकी डिसिप्लिन बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ हमारा अधिवेशन होता है तेलुगु देशम का, हाँ, तो कोई सुनता किसी की नहीं है, आवाज 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 ही होता है। और आपके यहाँ तो आपका शिव बाबा बोलता है, एकदम पीस, पिन ड्रॉप साइलेंस में सब बैठ करके सुनते हैं। ये आपकी डिवाइन डिसिप्लिन हाँ, अनुभव कराती है कि स्वर्ग यहाँ ही आ गया है।
तो ये सबको बुलाना चाहिए, आपको कहिए आइए 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 देखिए हमारा ये कारोबार देखिए। सब यही कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसका कारोबार देखो। दुनिया मानती है कि बहनों में अक्ल नहीं होती है, परंतु बाबा ने बताया कि इन बहनों माताओं के द्वारा जो इतना सुंदर कारोबार होता है, इतना अच्छा कारोबार तो भाई लोग भी नहीं कर सकते, ये हकीकत है। और बाबा ने इसलिए तो इनको आगे बढ़ाया है। एक सन्यासी महात्मा जो अखिल भारतीय साधु समाज का जनरल सेक्रेटरी था, उसने बहुत सुंदर एक बात कही कि शिव बाबा ने आकर के हिंदू धर्म की एक कमी जो थी, हिंदू धर्म ने नारी की क्या कहे, नारी को तिरस्कार किया हुआ था। यह जो नारी ही सच्ची माता बन सकती है, सच्चा पहला गुरु बन सकती है, और समाज को श्रेष्ठ बनाने में बहनों की माताओं का जो कार्यभार और कार्य की जिम्मेदारी शिव बाबा ने दिया हुआ है, यह बहुत ही अच्छा कारोबार शिव बाबा ने किया हुआ है। हम इसके लिए ये नोट करते हैं कि हमारे कारोबार में हम परिवर्तन करेंगे, और इन महात्माओं ने जाकर के परिवर्तन भी किया। आप सबको मालूम नहीं है, हिंदू धर्म में 4 ऊपर में होता है, टॉप में शंकराचार्य, उसके नीचे में 64 जो है महामंडलेश्वर होते हैं, 64। अब तक है ना 1600 वर्ष जब से शंकराचार्य ने सन्यास धर्म की स्थापना किया और सन्यासी जीवन को श्रेष्ठ बनाया और पीठिका बनाई, शंकराचार्य की पोस्ट बनाई, महामंडलेश्वर की पोस्ट बनाई। 1600 वर्ष के अंदर एक भी बहन को न शंकराचार्य की पोस्ट न महामंडलेश्वर को पोस्ट नहीं मिली थी। 1600 वर्ष के अंदर सिर्फ सभी भाइयों को ही पोस्ट मिलती थी। इन्होंने यहाँ आने के बाद, बाबा के घर में आने के बाद, बहनें भी ईश्वरीय ज्ञान का अधिकारी बन सकती है, टीचर्स बन सकती है, महामंडलेश्वर बन सकती है। और इन्होंने 1600 वर्ष की अपनी जो भी परंपरा थी उसमें भंग करके अब तक 3 बहनों को महामंडलेश्वर बनाया। ये 3 बहनों को महामंडलेश्वर बनाया, उसका कारण यही है, इन्होंने आकर के यहाँ देखा कि ब्रह्मा कुमारी बहनें कितना अच्छा सेवा का कारोबार करती है। 3 बहनों को महामंडलेश्वरी बनाई, और वो 3 बहनें में से एक यहाँ आई थी, गीता बहन करके एक जो थी, गीता महामंडलेश्वर, उसने तो खास इसीलिए आई, कहा कि मैंने कभी स्वप्नों में भी नहीं सोचा था कि मुझे महामंडलेश्वरी की पोजीशन मिलेंगी। 1600 वर्ष में कोई भी माताओं को, बहन को नहीं मिली है, और 1600 वर्ष की परंपरा को तोड़ करके इन सन्यासी महात्माओं ने, विद्वत मंडली वालों ने मुझे और ऐसे 2 अन्य बहनों को महामंडलेश्वरी की पोजीशन दिया है। उसका कारण, एकमात्र कारण है, कौन? आपकी संस्था। आपकी संस्था, ब्रह्मा कुमारी संस्था के कारण मुझे महामंडलेश्वरी की पोस्ट मिली है। बताइए बाबा का कार्य कितना श्रेष्ठ, उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारे दैवी परिवार में इन सब बातों का, जो हमारी उपलब्धियां जो है, प्राप्तियां जो है, समाज के अंदर जो हमारे ज्ञान ने, हमारे कारोबार ने जो प्रतिष्ठा निर्माण किया हुआ है, उसका सबको मालूम नहीं है। इसलिए हमारी ज्ञान की दिव्यता, महानता, श्रेष्ठता हम सबको मालूम नहीं पड़ती है। वास्तव में ये सब बताना पड़ता है। पर कल ही परसों हम गुजरात आदि से बैठे थे, हमने कहा कि अपना ट्रेडमार्क में नाम रजिस्टर्ड हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो गुजरात आदि ने सीधा ही सवाल पूछा कि दैवी परिवार को मालूम है कि अपना ये ट्रेडमार्क में नाम रजिस्टर्ड हो चुका है? तो कहा रमेश, ये सबको बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे हमारे ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड नाम हुआ है। हमारा ब्रह्मा कुमारी नाम रजिस्टर्ड है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रजिस्टर्ड है, राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन रजिस्टर्ड नाम है, ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी रजिस्टर्ड नाम है। हाँ, हमारे जो 5 चित्र जो है, झाड़, त्रिमूर्ति, गोला, सीढ़ी आदि, वो रजिस्टर्ड है। ऐसे ऐसे हमारा जो है शिव बाबा किरणों वाला, 16 किरणों वाला,
वो चित्र रजिस्टर्ड है, राजयोगा रजिस्टर्ड है। इस प्रकार से 15-16 हमारे नाम आदि जो है कानूनी दृष्टिकोण से रजिस्टर्ड है। ये दैवी परिवार को मालूम ही नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है हमारे ज्ञान में, हमारे दैवी परिवार में, और इसके कारण समाज के ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ता है वो भी सबको मालूम नहीं है। इसके कारण क्या होता है, हमारे विश्वविद्यालय की सच्ची प्रतिभा का ख्याल, ज्ञान हमारे दैवी परिवार को अभी तक पूरा नहीं है। आज देखो जानकी दादी, मैंने कल ही इसलिए मुन्नी में कहा कि जानकी दादी वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जा रही हो, बताओ। का मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं बता सकती हो, तो मुझे बताना पड़ा। वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जब 1893 में विवेकानंद ने किया था, 1993 में जब शिकागो में 100 साल की हुई, तब हमारी बहनों ने इसमें बहुत मेहनत किया था, और उन कॉन्फ्रेंस करने वालों ने ठहराव पास करके बताया कि ब्रह्मा कुमारी की मदद से ये वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस सफलता को प्राप्त किया है, ऐसा 1993 में बताया। अब हर 5 साल के बाद करते हैं, मेलबोर्न में है ये, तो उसके अंदर भी हमारे वहाँ के भाई जो है, ये सब भाई बहन जो भी है मेहनत कर रहे हैं, और अच्छे में अच्छा पाठ धर्म के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय कर रहा है, इसको प्रसिद्ध करना है। कल भी बाबा ने इसलिए बता दिया कि समय और परमात्मा दोनों का वास्तविक परिचय इस कॉन्फ्रेंस में जाकर के देना है। तो ये वास्तविकता है कि यह विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत कुछ अच्छा कारोबार हुआ है। सिर्फ सतयुग आने वाला है इतनी बात नहीं है, अब वर्तमान संगम युग में भी हमारे विश्वविद्यालय के कारण अनेक प्रकार की अच्छी बातें हुई है, परंतु क्या करें, सबको इसका समाचार नहीं मिलता है। फिर बाबा ने पहली बार आए हुए उसको बताया, उसमें बाबा ने देखो एक परिवर्तन किया है, आप नोट करते होंगे। बाबा ने कहा फास्ट जाकर के आगे का नंबर ले सकते हैं। अब बाबा को आगे का नंबर कहना पड़ा। पहले कहते थे फर्स्ट डिवीजन, तो कल ब्रिजमोहन भाई ने हमको कहा, रमेश सुना, फर्स्ट डिवीजन का बाबा ने अभी कैंसिल कर दिया, अब आगे का नंबर लेने का कहा, क्योंकि अभी आस्ते आस्ते दिन प्रतिदिन समय कम होता जाता है, इसके कारण पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का मार्जिन भी कम मिलेगा। तो यही बातें हैं, और तो बाद में बाबा ने सबको बताया, ब्रिजमोहन भाई को खास बताया, हम लोग 3 भाइयों को, कि ये मेगा प्रोग्राम पूरा हुआ है, यह पूरा हुआ पर खत्म नहीं हुआ है, टॉपिक अलग अलग रख करके थोड़ा चेंज करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, ऐसी बातें बाबा ने कही। और बाबा 10:10 पर विदाई हुए। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, 2 घंटा और 2 hours and 45 minutes, 2 घंटा और 45 मिनट बाबा कल रहे हमारे साथ में दिन प्रति। ये सबसे अब तक की 69 से अब तक की अव्यक्त बाप दादा की पधरावणी में कम से कम शॉर्टेस्ट विजिट कल की बाबा की रही। इनसे भी हमें कुछ सीखना चाहिए, घड़ी नहीं देखते है ना। बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा, एक स्लोगन भी हमारे कई जगह पर आप पढ़ते होंगे, घड़ी घड़ी क्या हमको याद दिलाती कि अपनी अंतिम घड़ी नजदीक आ रही है। विश्व की भी, समाज दुनिया की भी अंतिम घड़ी आ रही है, फाइनल पेपर की भी घड़ी आ रही है। तो देखो, इसलिए अंत में तो मैं यही कहूंगा, हमारे राजू भाई ने भी इसमें मुरली में टाइप करके दिया है, चेक 15 दिन के अंदर क्या करने का है, ये इन्होंने लिखा हुआ है। हर सर्कमस्टेंसेस यहाँ बातों के बीच में संकल्प, वाणी और कर्मों में व्यस्त से मुक्त रहे, स्वप्न में भी क्यों, क्या, कैसे, इन सब बातों से मुक्त रहे, और हलचल में भी अचल रहे, और फुल स्टॉप लगाए, क्वेश्चन मार्क नहीं। ये बातों का पुरुषार्थ 15 दिन के अंदर करना है।
और मेरी तो यही शुभ भावना है हमारे सारे दैवी परिवार के लिए कि हम सब कम से कम 80% ला करके, 80% नहीं लाना है परंतु 80% से ज्यादा लाना है। कम से कम 80%, माना ज्यादा लाए, 90% लावे, 100% भी लाए, ऐसे मार्क ला करके ये रियल सर के अंदर, ये बाई मंथली एग्जाम के अंदर पास होना है और हम सब पास हो जाए, यही शुभेच्छा है। और अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठ करके आज का ये क्लास समाप्त करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जरा जोर से ताली बजाएंगे क्योंकि भ्राता जी ने उम्मीद रखी है कि आप सभी कम से कम। ताली 2 प्रकार की बजती है। हाँ, आखिर क्लास पूरा हुआ इसके लिए भी ताली बजाते हैं। नहीं, ये कम से कम 80% लाएंगे उसकी ताली बजा रहे हैं। मालूम नहीं ये व्यंजन ने किस बात के लिए कहा। आपने शुभ भावना रखी और सब कम से कम 80% लाएंगे और बाकी 80% से ज्यादा लाने की उम्मीद है। मैंने पहले ये बता दिया कि मेरी बुद्धि टेढ़ी चलती है, तो मैंने समझा कि मैंने क्लास पूरा किया इसलिए आज क्लास तो पूरा हुआ, उसके लिए आप ताली बजवा रही हो। अभी धन्यवाद की ताली एक हाथ की।